अगर आपने आपके जीवन में कुछ खोया हो तो अपने सीने पर हाथ रखिए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ। क्योंकि अगर आपके जीवन से कुछ चीज़ें जा रही हैं, आपके जीवन से आपका घर जा रहा है, आपके जीवन से आपके रिश्तेदार जा रहे हैं, आपके जीवन से आपका परिवार अलग होते जा रहा है, आपके जीवन से सब कुछ जा रहा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, आप डेली उसके समक्ष जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपसे दूर होते जा रही हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर के पास इससे अच्छा है, इससे अच्छा योजना आपके जीवन में है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे जीवन से जाना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। प्रभु चाहता है कि हम वहाँ से निकले। कई बार हम अपने मन की करते हैं, कई बार सारी चीज़ें हम अपने सोच से, अपने विचार से करते हैं। प्रभु वो सारी चीज़ें हमसे दूर कर देता है। प्रभु चाहता है कि हम उसके अनुसार जीवन जिए, ना कि हम अपने अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, लेकिन हम अपना जो जीवन है वो प्रभु के अनुसार जिए। इसलिए आपके जीवन से हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जा रही है, आपके जीवन से आपको सारे लोग छोड़ रहे हैं, आपका पास से आपका घर चले गया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्रभु आपको दुगना देने जा रहा है। जैसे अय्यूब के पास सब कुछ चला गया, वो विश्वास योग्य रहा, उसने मूर्खता से कभी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। उसकी सिचुएशन सोचिए कितनी कितनी भयंकर उसके साथ हुआ। वो अपने जन्म दिवस को, यानी अपने जन्मदिन को, बर्थडे को भी धिक्कारने लगा, लेकिन वो विश्वास योग्य रहा, वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। वो उनके अय्यूब के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर हमें विश्वास में आगे बढ़ना है तो हमें अगर मैं मेरे जीवन में मेरे पास कुछ नहीं रहता, या कुछ कुछ चीज़ें आती है और चले जाती हैं, बहुत कुछ चीज़ें चले गई है मेरे जीवन से जो थी मेरे पास, लेकिन जब मैं समझा कि जब वो चीज़ें मुझसे दूर जाने लगी, जब मैं कुछ नौकरी बिजनेस करने का सोचता था, वो सारी चीज़ें नहीं होती थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों 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 प्रभु मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रभु मुझे मिनिस्ट्री के लिए भेजता है, सेवकाई के लिए मुझे खड़ा करता है। अगर मैं खुद नहीं जाता हूँ तो पास्टर्स मेरे पास फ़ोन लगाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सेवकाई करने जाना है, तुम्हें यहाँ पर वचन बांटने जाना है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। और जो मैं सोचता हूँ और जो मैं करने की कोशिश करता हूँ, या जिस चीज़ में मेरा मन है, जहाँ मैं आकर्षित होते जाता हूँ, वहाँ से प्रभु मुझे बहुत दूर खींच ले जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में कुछ और है। मैं उससे भाग भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे खींच के ले आएगा। उसकी योजना क्या है, वहाँ तक प्रभु मुझे खींच के ले आएगा। योना भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रभु ने उसको कैसे न कैसे तरीके से, जो उसकी इच्छा थी, वो सारी चीज़ें करवाई। वैसे ही आपके जीवन में अगर कुछ चीज़ें जा रही है और आप बने हुए हैं प्रभु में, तो आपके लिए कुछ न कुछ बेटर होगा। दोष मत लगाइएगा कभी परमेश्वर पे, मूर्खता से कभी दोष मत लगाइएगा। कई बार हमारी समझ से चीज़ें बाहर होने लग जाती हैं। कई बार हम डिप्रेशन में ऐसी ऐसी चीज़ें झेलते हैं, मैंने भी झेली है। जब मैं विश्वास में नहीं था, उससे पहले मैंने कई कई ऐसी चीज़ें देखी है, ऐसी ऐसी चीज़ें झेली हैं। मैं कर्जे में पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर की हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे उस सिचुएशन से निकाला और एक पीसफुल लाइफ दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अगर आपके आज का कहने का जो मेन चीज़ है, अगर आपके जीवन से कुछ चीज़ें जा रही है, तो ये प्रभु की इच्छा है कि आपके जीवन में वो कुछ और अच्छा करे। जैसा आपने सोच रखा है, प्रभु ने उससे अच्छा आपके लिए सोच रखा है। प्रभु के पास आपके लिए एक योजना है। इफ यू लूज समथिंग, प्रभु उससे बेटर आपको देने जा रहा है।
अगर आपने आपके रिश्तेदार खो दिए, वो आपको ऐसे-ऐसे लोगों के पास भेजेगा, जो आपके रिश्तेदार से अच्छे हो। अगर आपने जॉब खो दिया, प्रभु उससे अच्छा जॉब आपको देने जा रहा है। हालेलुया! प्रभु का जो वाणी था, वो यही था कि आज आप प्रभु में बने रहें, क्योंकि प्रभु के पास आपके लिए एक योजना है। वो आपके लिए उत्तम से उत्तम चीज़ें ढूँढता है। वो आपके लिए उत्तम से उत्तम सारी चीज़ें करना चाहता है। इसलिए अगर कुछ खो गया है, तो उसे छोड़िए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? वो पूरी होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। अपनी इच्छा मत अपनी इच्छा से मत जिए। ये 60 या 70 साल का आपका जीवन है। इसमें प्रभु की इच्छाओं को पूरी होने दो। अगर आप धर्म की खोज करोगे, तो आपको सारी वस्तुएं मिल जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चिड़िया भी कुछ बोती नहीं है, ना कुछ वो खेती करती है, ना कुछ हल चलाती है, ना कुछ करती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें टाइम टू टाइम सारी चीज़ें देते हैं। हर समय हर सिचुएशन में उन्हें संभाले रखते हैं। आप उस गौरैया से बढ़कर है प्रभु के लिए। हालेलुया! इसलिए सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दो, और जो कुछ हालेलुया जो कुछ हमारे जीवन से जा रहा है, वो प्रभु की इच्छा समझकर प्रभु की इच्छाओं को जानो। प्रभु आपकी इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छाओं को जानने के लिए प्रार्थना करो। प्रभु आपको बेटर देने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए। हालेलुया! अगर आप विश्वास करते हैं, तो आइए प्रार्थना करें कुछ समय के लिए। स्वर्गीय मान मेरे प्रेम दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हमारे जीवन से कुछ चीज़ें जाने लगती है। प्रभु परमेश्वर, हम सब कुछ भूल जाते हैं, खो जाता है, हमारे जीवन से सब कुछ चले जाता है। लेकिन प्रभु कहीं न कहीं आपकी इच्छाएँ होती हैं कि हमें उससे बेहतर दिलाने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, अगर कोई सुन रहा है प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में अगर कुछ चला गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनकी जो भी कमी घटिया है, प्रभु वो पूरी होने के लिए पिता हम प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु तू होने दे। प्रभु उनके जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को पिता हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हालेलुया! प्रभु तू उनकी सहायता कर, मदद कर प्रभु परमेश्वर। आपकी जो इच्छाएं हैं प्रभु परमेश्वर, वे जानकर प्रभु वे आगे बढ़ने के लिए पिता आप उनकी सहायता करें, मदद करें। प्रभु आदर मान सम्मान सब कुछ प्रभु हम आपके नाम को देते हुए छोटी सी दुआ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सुनकर ग्रहण कर पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। सभी को जय मसीह की।